आज के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों को अभी समझना पड़ेगा। आज के सेशन का जो मेन टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि हर व्यक्ति के लिए, हर शख्स के लिए ये क्यों मैंडेटरी है, क्यों मैंडेटरी। ओके, क्या मैंडेटरी है? एटॉमी बिजनेस। इसको समझने के लिए दोस्तों हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। इस बिजनेस की सबसे पहली खास बात तो दोस्तों ये है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं नोट करने की जरूरत है तो आप अपना कॉपी पेन लेके, अगर आपके पास हो तो कॉपी पेन लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को दोस्तों आप नोट भी कर सकते हैं। इस बिजनेस की कुछ खास बात कर लेते हैं, कुछ अच्छाइयों की भी बात होगी, कुछ बुराइयों की भी बात होगी, क्योंकि बात जब तक एक तरफा हो तो मजा नहीं आता, और बात जब दो तरफा हो तो बहुत कुछ मजा आता है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में अगर बात चल रही है और एक व्यक्ति से कहो तो वो क्या कहेगा, वो अपनी अपनी बताएगा, दूसरे की नहीं बात सुनेंगे तो हम क्या है कि मेन डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। जितनी भी हमारी न्यायपालिका है वो कभी एक पक्षीय बात को सुन के, न्यायपालिका का कोई भी जो जज होता है वो कभी निर्णय नहीं देता है, वो दोनों पक्षों को सुनता है और उसके बाद एक बढ़िया सा डिसीजन उस न्यायपालिका से निकल के आता है। ऐसे ही यहाँ भी दो पक्षीय बात होनी चाहिए और हमेशा दो पक्षीय बातों में ही विश्वास रखना चाहिए। एक पक्षीय बातों से क्या होता है कि दोस्तों, लोग यहाँ पर आ तो बहुत तेजी से जाते हैं लेकिन निकल उतने ही जल्दी जाते हैं, क्योंकि उनका जो डिसीजन होता है ना वो इन्फ्लुएंसली डिसीजन होता है, ऐसे कह सकते हैं आप, प्रभावित हो जाते हैं, वो एकदम आकर्षित हो जाते हैं। किसको? एक पहलू को देख के। अगर हम उसके दोनों पहलुओं को उसे दिखाएं, या ये कहें कि जैसे एक सिक्का होता है, अगर हमने हेड दिखा दिया और पीछे वाला जो सिक्के का जो हिस्सा है वो अगर रफ है, ब्लर है, या घिसा हुआ है, या उस पर स्क्रैच बने हुए हैं, और एक साइड का हिस्सा अगर हमने दिखा दिया कि ये लीजिए और ये करेंसी और इसे रख लीजिए, अगर उसने दूसरे साइड का हिस्सा या टेल साइड का हिस्सा नहीं देखा, और जब वो घर पे जाके देखेगा, जब कहीं उसको चलाएगा मार्केट में, दूसरा आदमी दोनों साइड के हिस्से को देखेगा तो वो कहेगा ये नहीं चलेगा, ये सिक्का आपका खोटा है। तो वो क्या करेगा? अगर उसे ये ध्यान होगा कि ये सिक्का आपसे ले गया है, ये नोट आपसे ले गया है, तो दोस्तों उसको आपको वापस करने के लिए आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखें, उसको वापस करने के लिए आ जाएगा, वापस भी करने के लिए आ जाएगा और आपसे रिलेशनों में भी खटास आएगी। क्यों? क्यों? उसके माइंड के अंदर ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि इस व्यक्ति ने जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया है। एक चीटिंग मेंटली डेवलप हो जाएगी कि यू आर चीटर, यू आर चीटर। और इसीलिए वो सेम दोस्तों यहाँ पर ये हो जाता है, यहाँ पर भी केवल हम एक ही साइड को, एक ही हिस्से को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहता है। कितने दिन? कम से कम 2 या 3 साल। क्योंकि दोस्तों वो अपनी करनी का कर्म भोगते हैं। ये शब्द तो थोड़े से हो सकता है कि आपको बहुत ही टफ लगते हो, और इन्हीं शब्दों का विरोध हो रहा है पूरे एंटायर एटॉमिक फैमिली, RM शर्मा के इन्हीं शब्दों का। क्योंकि मैं जो बोलता हूं बिल्कुल डंके की चोट पे बोलता हूं, उसके रिजल्ट क्या अच्छे होंगे क्या खराब होंगे मैं उसकी केयर नहीं। कल भी मेरे पास बहुत सारे वो आए, क्या है, रिव्यूज आए कि सेशन में ऐसा होने से हमारे नए लोग खराब होते हैं। बिल्कुल खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर खराब आके और आपके यहाँ वो फिर वापस हो जाए या बैठ जाए, उससे ज्यादा बढ़िया है कि वो ना आए। क्योंकि नए लोग को पारदर्शिता बतानी ही पड़ेगी। अब मुझे मालूम है कि मुझे मान लीजिए माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, मुझे पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी है, और अगर वो वहां मुझे कोई ये न बताए कि मुझे वहां पर ये समस्या भी हो सकती है, इतनी परेशानियां भी हो सकती हैं, अगर मेरे माइंड को वो सिचुएशन नहीं दिखाई जाएगी तो मेरा माइंड फिर वहां के लिए मजबूत कैसे बनेगा, वो सारे डिसीजन कैसे लेगा, वो तैयारी कैसे करेगा माइंड।
कि तुम्हें इस तरह की समस्याएं भी आ सकती। इसका मतलब है कि मेरा अगर फिजिकल बॉडी मेरा उसके लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए सूट नहीं करता है, तो इसका मतलब मुझे वहां पर बीपी हो जाना है। मुझे ऑक्सीजन लेवल, अगर मेरे मालूम है कि मेरी बॉडी इस ऑक्सीजन लेवल तक सरवाइव कर सकती है, अगर उससे कम हो गया तो बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो ये सब मुझे क्या है, मैं मर ही जाऊंगा वहां पर जाकर। तो गलती किसकी है? गलती उस व्यक्ति की है कि उसने मुझे दोस्तों बताया नहीं कि तुम्हें इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए आप अपनी तैयारी करें, प्ली अलर्ट करें। एक ही बस सुहावना दृश्य बता दिया कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ जाऊंगा, मैं वहां झंडा लहरा दूंगा, मेरा गिनीज बुक में नाम लिख जाएगा, लोग पहचानेंगे, लोग आपका वीडियो सुनेंगे, लोग आपका ऑडियो सुनेंगे, लोग वाहवाही होगी, आप बहुत सारे जहां पब्लिक में जाएंगे, लोग आपको माला डलाएंगे। वो क्या हुआ दोस्तों, एक पक्षीय बातें करते, एक पक्षीय बातें करते, लोग एक्साइटेड होने, चलिए एवरेस्ट पे चढ़ते, वी विल गो टू द एवरेस्ट। चढ़ेंगे, वहां देखिए कि वहां जाके 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर चढ़ने के बाद और वहां पर तक सीधे लोग, यू आर डेड। दोस्तों यहाँ भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी आज वही लोग करते सेम, क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखा जाता। देखिए जब रिव्यूज होते हैं, जब कोई भी चीज आप खरीदते हैं दोस्तों, 500 रुपए की कोई भी चीज खरीदते हैं, 50 रुपए की कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं, कोई टेक्निकल सकते हैं, एपरेटस बोलते हैं जिसको, चाहे आप घर में मिक्सी ला रहे हो, पंखा लेके आ रहे हो, एसी लेके आ रहे हो, या कुछ भी, वो कितने दिन चल रहे हैं दोस्तों? वो मात्र चल रहे हैं 5 साल, 6 साल, 10 साल। फ्रिज की भी गारंटी आप लोगे तो वो 10 साल से ज्यादा नहीं आ रही। कंप्रेसर की गारंटी 5 साल से ज्यादा नहीं आ रही। चलिए छोड़िए उन बातों को, लेकिन हमें मालूम है कि ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, जितनी भी नॉन लिविंग या फिजिकल चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 साल चलेंगी लाइफ में। लेकिन उनके लिए भी हम क्या करते हैं, तमाम रिव्यूज पढ़ते हैं। उन रिव्यूज के बाद, उन फीडबैक के बाद तब हम कोई डिसीजन लेते हैं, तब हम 10-20 हजार रुपए अपनी पॉकेट से निकाल के डालते हैं। और दोस्तों आप कर रहे हो किसी के जीवन की बात, आप किसी को उसके प्राइमरी वर्क से डिस्टर्ब कर रहे हो। प्राइमरी वर्क है हर व्यक्ति का, चाहे वो 10,000 रुपए में अपनी फैमिली को चला रहा हो और चाहे वो 20 साल के अंदर फैमिली को चला रहा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका प्राइमरी वर्क है, प्राइमरी जॉब। और उसके देखिए कितनी बड़ी संभावनाएं हैं, एक व्यक्ति अपने घर में 4 व्यक्तियों का पेट भर रहा है, अपनी बीवी के लिए एक साड़ी लेके आ रहा है, अपने बच्चे की फीस पेड कर रहा है, किसी को किताब कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, किसी का कर्जा पटा रहा है, ये कर रहा है। एक उसकी थोड़ा अपने माइंड के अंदर दोस्तों साइकोलॉजी तो घुमाइए, एक साइकोलॉजी घुमाइए। एक व्यक्ति 10,000 कमाने वाला जो कहीं जॉब पे पड़ा हुआ है, वो 20,000 रुपए कमाता है, उसमें से 1,000 रुपए के उस कमरे में रह के आता है, जिसमें सांस लेना अगर एक अच्छे व्यक्ति के लिए बड़ी दुर्लभ पड़ जाती है ना। मकान मालिक की चेचे बेचे सुनता है दुनिया भर का, जी सर, जी मैडम, जी सर, जी मैडम, है ना। सब्जी को एक वक्त खाता है, खाने को एक वक्त खाता है, और आप उसको उसके प्राइमरी वर्क से डाइवर्ट करते हैं। डाइवर्ट करने के बाद उसको कुछ दिन हरी हरी झंडियां दिखाते हैं, हरी हरी घास, हरी हरी फूस, हरे हरे फल, हरे हरे सब्जी, एकदम फूल दिखाते हैं, और उसके बाद फिर दूसरा पक्ष नहीं दिखाते। हमें दोस्तों प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकल इसीलिए बनना पड़ेगा क्योंकि हमें उसके माइंड को मजबूत करके लाना। दोस्तों ये थ्री जनरेशन का बिजनेस है, इतना आसान कहना नहीं है, इतना आसान नहीं है कहना कि आपने कह दिया, किसी ने कह दिया रेजिडुअल इनकम आएगी, यस ओबियसली आएगी, लेकिन रेजिडुअल इनकम सच्चाई से आ सकती है। रेजिडुअल इनकम सच्चाई से आ सकती है। आपको जहां तक हो जाके हर व्यक्ति को मजबूत करना पड़ेगा, उन स्थितियों के लिए अच्छी हो या बुरी हो, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। वो कहेंगे सारी चीज शुरू में बता देंगे तो लोग आएंगे क्यों? बिल्कुल आएंगे, मजबूत दिमाग वाले आएंगे। 1 लाख की भीड़ से अच्छा है कि आपके पास 1,000 लोग। अगर आपका स्टाफ अगर 50 का स्टाफ है किसी कंपनी में, अगर वो काम चोर है तो इसका मतलब 50 का स्टाफ बेकार। अगर 5 आदमी हैं और 5 आदमी ट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड हैं, ठीक है, डिसिप्लिन रखते हैं, अपने काम के प्रति उनकी एक श्रद्धा होती है, तो वो 5 आदमी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उस 5 से आदमियों के अलावा 50 आदमी के अलावा। तो दोस्तों थोड़ा दोनों पहलुओं पे हमें बात करनी है, और आज के मुख्य की हर एक व्यक्ति के लिए
क्यों मैंडेटरी है, ये इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सेशन लंबा जा सकता है और हमारे पास 58 और ये हमें लगता है कि 30 लोग हमारे वो रह जाएंगे अगले 1.5 घंटे तक, जो वास्तव में इस बिजनेस को करना चाहते हैं। तो कीप पेशेंस और पेशेंस को बना के रखें। और आज बहुत ही जबरदस्त बात होने वाली है। सबसे पहली तो बात यह है कि दोस्तों, इसको आप पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, चाहे आप मेरी तरह किसी बिजनेस को चला रहे हैं ऑलरेडी, या आप नौकरी कर रहे हैं, या आप एक प्रोफेशनल हैं, या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी करते रहने के साथ साथ एडिशनली इस बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्टिंग की बात अगर हम करें, एडिशनली बिजनेस को कर सकते हैं। किसी भी काम को शुरुआत में रिप्लेस नहीं करना, लेकिन मैंने अपने काम को रिप्लेस कर लिया, लगभग 90% रिप्लेस कर लिया। बस 2 महीने की बात है, 100% अपने पुराने सभी कामों को रिप्लेस कर। ओके, सारे काम अब वो करेंगे जो ऑनलाइन एग्जीक्यूट होंगे इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया। मतलब भारत के अंदर जितने भी काम होते हैं, भारत के बाहर जितने भी काम, सारे काम करेंगे, जितने भी करेंगे ऑनलाइन करेंगे, फिजिकल वाली सारी चीजें बंद। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पर स्कोप एंड पोटेंशियल, या ये कह सकते हैं अपनी रीच की जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन हम खत्म कर दें। हम लिमिटेड नहीं रहना चाहते कि ये स्टूडेंट आ जाए, ये कस्टमर आ जाए, वो कस्टमर आ जाए, दादा ये, दादा वो, चाचा वो, इतना कहने का टाइम नहीं है। वहां पर हम अपना पोटेंशियल अनलिमिटेड करने का, इसीलिए सारे लोग ऑनलाइन मोड में स्विच हो रहे हैं। ऑफलाइन मोड से समझदार व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, न्यू जनरेशन व्यक्ति, सारे लोग ऑनलाइन स्विच हो रहे हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, उनको दूसरा नाम भी दे सकते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट एंटरप्रेन्योर। इंटरनेट एंटरप्रेन्योर। आप अपने आप को बिजनेसमैन नहीं कहें, खैर कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास ना तो मिलेनियर है ना बिलेनियर है, इसीलिए हम वो एंटरप्रेन्योर तो हो नहीं सकते, हम इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं हो सकते। लेकिन यस, आप आज से अपने आगे इंटरनेट एंटरप्रेन्योर जरूर लगा सकते। ओके, आपसे पूछे आपकी प्रोफाइल क्या है, कोई बोलता है सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई कहता है स्टूडेंट है, कोई कहता है जॉब ओरिएंटेड है, कोई ये है प्रोफेशनल है। अगर आप इसमें से कुछ नहीं है, तो आज से आप अपने को नया टाइटल दे सकते हैं। वो टाइटल है इंटरनेट एंटरप्रेन्योर। ओके, सारी चीज उसमें कर लेंगे, सारी चीज। अगर बच्चों को वहां पढ़ाना है तो वो भी पढ़ा सकते हैं आप इंटरनेट पे। अगर आपको किसी को पेंटिंग सिखानी है तो पेंटिंग भी सिखा सकते हैं। किसी को गीत गाना सिखा सकते हैं, आपके किसी के गाने की भी हॉबी हो सकती है। आप नए नए जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे पकवान बनाना सिखाते हैं लोग, है ना, होम स्ट्रेटेजी सिखाते हैं लोग, है ना, बहुत सारी चीज पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, होम रेमेडीज बोलते हैं उनको। हर चीज जो हर आपके अंदर हॉबी है या जो प्राइमरी स्किल है, उस स्किल को आप ऑनलाइन डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, आपके देखिए आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, आपका एटॉमी बिजनेस है, आप उसको अगर तरीके से करेंगे तो इसको बहुत जल्दी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत जल्दी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हर चीज का हमें प्रोफेशनल प्रोफेशन प्रोफेशनली उस चीज को करना होता है, प्रोफेशनली। और प्रोफेशनली करने के लिए हमें किसी भी ट्रेनिंग और कोच की जरूरत होती है ना। तो धीरे धीरे कहीं से भी आप जहां से जैसी भी व्यवस्था हो, वहां से प्रोफेशनलिज्म में जाइए, क्योंकि रिजल्ट हमें अल्टीमेट रिजल्ट की अगर बात करो दोस्तों, तो प्रोफेशनलिज्म के तरीके से ही मिलेंगे। बाकी का तो देखिए ढोल पीटने की बात है तो आप कैसे भी पीट लिए, धम धम करनी है, दोनों हाथ अगर ढोलक में मारने हैं तो कोई ना कोई ध्वनि तो निकलेगी। लेकिन वो ध्वनि क्या दूसरे के कानों को सुकून दे पा रही है? क्या दूसरों को थिरकने पर मजबूर कर रही है? अगर दूसरों को थिरकने पर मजबूर कर रही है, इसका मतलब आपका ढोलक बजाना सार्थक सिद्ध हो रहा है। अगर आपके थाप मारने से अगर लोग आपके कानों में उंगली दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ढोलक पे जो थाप आप लगा रहे हैं, उससे आपका काम, उससे आपका बिजनेस चलने वाला है। वही तो यहाँ पर हो रहा है। देखिए फेसबुक पर बहुत सारी पोस्ट डालते हैं, मैंने कल भी कहा था, लेकिन लाइक अगर वहां देखें
तो 10-20 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब है कि आपकी ढोलक की थाप लोगों को थिरकने पे मजबूर नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि थाप ढोलक पे मारने की विधि को चेंज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यस, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिर्फ 1 से 2 घंटा रोजाना अगर इस बिजनेस में डालते हैं तो शुरुआत में सीखने के पर्पज के से ये आपके लिए सफिशिएंट। 1-2 घंटे में कोई 1-2 घंटे सेशन लीजिए, 1-2 घंटे मुश्किल से 15-20 मिनट प्रोस्पेक्टिंग करिए। धीरे 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 क्या है कि इस बिजनेस की गहराई को आप समझ जाएंगे कि ये बिजनेस हमारे काम का है या नहीं। इनिशियली बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि 1-2 घंटे में हो क्या जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि रियल में ये बिजनेस है ना, इसको करने के लिए 1-2 घंटे ही चाहिए। लेकिन फिर आपको इसमें ब्लास्ट करना है, फिर इसमें बहुत बड़ा करना है। जब पूरी तरीके से आप स्विच हो जाते हैं इस बिजनेस पे, तो फिर इसमें आप मोर देन 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, लोग यहाँ पर 18-18 घंटे भी इस बिजनेस को दे। क्यों? कि उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को टेक ओवर कर लिया, या कि ये कह सकते हैं अपना चार्ज ले लिया, रेस्पॉन्सिबल बना लिया इस बिजनेस में, या कह सकते हैं इस बिजनेस का मालिक बना लिया। ओके, बात करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे लोगों की बड़ी दिक्कत यहाँ होती है कि इसको क्विक गेट मनी स्कीम की तरह शुरुआत में लोग समझते हैं, क्विक गेट मनी की तरह इसको समझते हैं। तो इसमें लोगों के जितना आने का स्पीड होता है उतना ही जाने का होता है। दोस्तों, ये क्विक गेट मनी स्कीम नहीं, रातों रात अमीर होने का बिजनेस नहीं है। जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप करने हैं, वैसे ही आपको ये भी सेटअप करना। थोड़ा टाइम लगता है इसमें। इसमें 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल डालने ही होते हैं हर हालत में। तब ये बिजनेस आपको सुकून देता है, आपको पीस ऑफ द माइंड देता है, या ये कह सकते हैं मनी टाइम सिक्योरिटी का एक कंप्लीट पैकेज देता है, जहां आपको भरपूर मनी भी होता है आपके पास, और एक टाइम भी होता है आपके पास, और एक सिक्योरिटी भी होती है आपके पास। ओके, तब ये कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको 2, 3, 4, 5 साल के अंदर। इसको बोलते हैं हम MTS पैकेज, मनी टाइम सिक्योरिटी। सबसे बड़ी खूबी ये है इस बिजनेस की, अगर आपने इसको बनाया तो इससे मिलने वाले आपके अवार्ड एंड रिवार्ड हैं, जो भी आपको मिलेगा वो सारा का सारा ट्रांसफरेबल हो जाएगा अगली जनरेशन। ऐसी कोई चीज जो आप कर रहे हैं आज की डेट में और आपके न रहने के बाद वो अगली पीढ़ी में अगर ट्रांसफर हो जाती है, तो उसको दोस्तों लेगेसी बोलते हैं, विरासत। ये दोस्तों विरासत में आगे बिजनेस आपका ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को ये बिजनेस करना चाहिए। ये जो लेगेसी है, यही बड़े एंटरप्रेन्योर को, बड़े जितने भी लोग हैं वो जो बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा जॉब कर रहे हैं, जो IAS हैं, PCS हैं, या A ग्रेड के ऑफिसर, डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो व्यक्ति इसीलिए इस बिजनेस को सिर्फ करने के लिए आते हैं। उसके बाद कोई उनके पास दूसरा कारण नहीं होता इस बिजनेस को करने, क्योंकि ये लेगेसी का बिजनेस। तो अगर किसी बड़े प्रोफेशनल को आप इस बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, तो सिर्फ उनको ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं साहब हमें 4 लोगों से बात करनी है, ये जोड़ना है, ये तोड़ना है। वो आदमी बिल्कुल इस काम को करना नहीं चाहे, वो नहीं करना चाहे। अगर आपने ये समझ लिया कि आज आप वकील हैं, आज आप डॉक्टर हैं, और कल आपके पास ये स्किल अगर नहीं रहती है, ठीक है ना, तो फिर आपके डॉक्टरेट का और वकील वकील का क्या रहेगा। अगर ये नेटवर्क इंडस्ट्री में आके अगर 2 साल भी प्रोफेशनली इस बिजनेस को करते हैं, तो अगर आपकी स्किल छिड़ जाती है या हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो सारा का सारा बिजनेस अगले पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाए। इसीलिए यहाँ पर साइंटिस्ट भी हैं दोस्तों इस इंडस्ट्री में, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी हैं, PhD होल्डर भी हैं, या ये कह सकते हैं हर तबके का व्यक्ति, छोटे से और बड़े तक लेकर यहाँ पर इस इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। एक ही कारण है, दैट इज द लेगेसी। ओके, अब दोस्तों अगर हम बात करें
इसका मेन अट्रैक्शन लेगेसी है, और लेगेसी ये बिजनेस बहुत ही सरल है लेकिन इजी नहीं है। और सच्चाई यह है कि ये इतना सरल है कि इसको सीखने में और करने में किसी भी खास योग्यता का हमें जरूरत नहीं पड़ता। आप कम पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप जेंट्स हैं, लेडीज हैं, इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपकी डिजायर क्या है, आपकी भूख क्या है। ओके, ये इजी क्यों नहीं है? ये दोस्तों इजी इसीलिए नहीं है क्योंकि ये हैबिट पर टिका हुआ बिजनेस। हमने पहले भी बताया कि हम हैबिट चेंज कर रहे हैं, हम सौम्य होने की हैबिट चेंज कर रहे हैं, हम डिसिप्लिन होने की चेंज कर रहे हैं। देखिए 100 का आंकड़ा हम कल पूरा कर सकते थे, लेकिन हम सेशन को कंटिन्यूस कर किया, इसीलिए हम 100 का आंकड़ा नहीं पूरा कर पाए। अगर हम कल करते कि नहीं, RM शर्मा एक शब्द भी अगर अपने जुबान से नहीं निकालेंगे तो वो मुझे मालूम था कि हम 100 का आंकड़ा पूरा करते। लेकिन हम अपनी बात को कहते गए कहते गए कहते गए, तो आपका इंटेंशन भी बातों में हो गया, आंकड़े पे नहीं है। और दोस्तों कल जो नहीं हुए तो हमें फिर क्या एक हैबिट और डेवलप करने पर मजबूर करना पड़ा कि हमें सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन में आना बहुत जरूरी है। आज वो हमारे लिए 100 टारगेट प्रायोरिटी नहीं कर रहा है, उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे। कल हमें सजेशन मिले, प्रदीप शर्मा जी का सजेशन मिला, और भी लोगों के मिले, हमने एक्सेप्ट किया, खुशी खुशी किया कि सबसे पहले हमें क्या हुआ, डिसिप्लिन में रहना होगा, हमें ही रहना पड़ेगा। हम किसी को जब कहेंगे कि डिसिप्लिन में हो जाइए, जल्दी आ जाइए, 7-10 पे आ जाइए, वो आ जाइए, सबसे पहले हमें ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ओके, ये हैबिट हमें अपनी बनानी है, तैयार करनी है। दूसरे पे कीचड़ हम उछालना अच्छा लगेगा जब हम खुद साफ होंगे। जब हम ही साफ नहीं है, जब हमारे ही कपड़े साफ नहीं है, हमारा ही मन स्वच्छ नहीं है, तो हम दूसरे पे कीचड़ उछालने का कोई अधिकार नहीं रखते। दोस्तों ये हैबिट पर टिका हुआ बिजनेस है, आपकी छोटी छोटी आदतें जिन्हें आप बदलते हैं तो आप इस बिजनेस में हमेशा सफल रहेंगे। अगर नहीं बदलते हैं तो आपकी सफलता इससे बहुत बहुत दूर रहेगी। चाहे आपके पास कितने भी पावरलेस काम करें, चाहे कितने भी आपके ऊपर बढ़िया कोच हो, चाहे कितनी भी बढ़िया आपके साथ लीडरशिप हो, आपको इस बिजनेस में अपार संभव सफलताएं नहीं दिला पाएगी। दोस्तों शब्द सुनिए, अपार संभव सफलताएं नहीं दिला पाएगी। क्योंकि जब एक लीडर होता है, जब आप सफल होते हैं, जब आपको ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जब किसी भी लीडर का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो ऑब्वियसली उसका ध्यान सभी लोगों पर रहता है। हर व्यक्ति आपके ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई भी पत्नी और पति है, जब उनकी मैरिज होती है तो किसके ऊपर ध्यान रखता है? एक दूसरे के ऊपर ही ध्यान रखता है। पति जो है बीवी का चेहरा 24 घंटे देखना चाहता है, और 48 घंटे बीवी पति का चेहरा देखना चाहती है। हाँ, ओझल नहीं हो जाने चाहिए आपसे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 ऐसा होता है कि जब बच्चे हो जाते हैं परिवार में, और फिर बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो देखिए क्या होता है कि ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाता है उस फीमेल का। ध्यान डाइवर्ट हो जाता है तो ऐसा लगता है कि ना, हम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वो कहते हैं हम पे ध्यान नहीं दिया जाता। चीजें जब बदल जाती हैं तो ध्यान ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि हमें अपनी हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा, और अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आज से ही लेना पड़ेगा, अपने आप को चार्ज अप करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस बिजनेस में हर व्यक्ति जो आ रहा है उसको अपनी हैबिट पर काम करना ही पड़ेगा। और इस बिजनेस के लिए क्या क्या हैबिट डेवलप करनी है, ये हमें सबको सीखनी पड़ेगी और वो चेंज करनी पड़ेगी। ओके, दिमाग में एक क्वेश्चन ये और आ रहा है कि आखिर हम बिजनेस ही कर रहे हैं, आखिर हम ये बिजनेस ही कर रहे हैं, तो फिर इस बिजनेस को हमें करने की जरूरत क्या है? और हम बिजनेस ही कर रहे हैं तो दूसरे बिजनेस के करने की क्या जरूरत? क्योंकि हम कुछ न कुछ तो कर ही रहे। कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है छोटा मोटा, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ भी XYZ, सब कुछ न कुछ कर ही रहे। क्योंकि वी ऑल आर मैच्योर्ड पर्सन हियर।
हम सभी एक एडल्ट पर्सन है, मैच्योर्ड पर्सन है। कोई यहाँ पर 2, 4, 5 साल का बच्चा काम नहीं कर रहा है। तो फिर जब हम कर ही रहे हैं, तो फिर एटॉमी जैसे बिजनेस की हमारे लिए क्या जरूरत है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो भी काम करते हैं दोस्तों उससे क्या आता है, किसी भी काम को करने से या तो आपको खुशी मिलती है, या अगर प्रोफेशनली उस काम को करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें पैसा मिलता है, जिसको आप मनी कहते हैं या विटामिन एम भी कहते हैं। इस पैसे का दोस्त क्या करते हैं, क्यों चाहिए ये पैसा? क्योंकि दोस्तों इससे आपकी जिंदगी इजी होती है, सरल होती है। इस पैसे से जिंदगी को जिया जाता है। इस पैसे से रोजमर्रा की जो आवश्यक चीजें हैं उस पैसे से ही पूरी होती हैं। उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप रोजमर्रा की चीजें आप पूरी कर लें, फुलफिल कर लें बिना पैसे के, कोई ऑप्शन। अब दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि अगर आपके पास पैसा आ ही रहा है, अब जैसे सुशील भाई के पास पैसा आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी इनकम है उनकी, है ना। मुझे लग रहा है कि लाख 1.5 लाख रुपए उनके पास आ रहा होगा। तो फिर एटॉमी जैसे बिजनेस में सर खपाने की उनको क्या जरूरत है? सुशील भाई कहते हैं कि मेरे ब्लड ब्लड में अगर ब्लड निकालेंगे तो ब्लू ब्लड निकलेगा, और वो होगा एटॉमी। क्योंकि एटॉमी की जो थीम है वो ब्लू है, इसीलिए ब्लू ब्लड की बात कहते हैं सुशील भाई। हमेशा सुना होगा उनके सर। अब उनको जब 1-1.5 लाख रुपए आ ही रहा है, बहुत अच्छी सेटिस्फैक्ट्री जॉब है उनके लिए, और सोशल सर्विस से रिलेटेड उनकी जॉब है, तो यहाँ इतनी मगजखोरी सुशील जी क्यों कर रहे हैं? मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो हमारे क्लोज फ्रेंड हैं, तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, कोई इसमें पार्शियलिटी न समझे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हमारी मैच मैच करती है। तो सुशील जी इतनी दिमागखोरी क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस में, इसको समझते हैं। एक्स्ट्रा इनकम की क्यों जरूरत है, और क्यों हम एक्स्ट्रा इनकम की बात करें आपस में, अधिक पैसे की क्या जरूरत है, ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। बहुत ही, ये मैंने कहा था कि ये टॉपिक आज का जो ये सेशन है इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो आदमी अगर निकल गया तो रियली बता रहा हूं बिजनेस की हकीकतों को आज खो जाएगा। इसीलिए हमने लॉक भी लगा दिया। ओके, और हम 64 थे, हम 53 हो रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल बने रहिए। आज वो चीज समझ के जाएंगे जो शायद आप किसी सेशन में अभी तक न समझ पाए। टाइम जरूर लग सकता है क्योंकि सेशन लंबा है दोस्त, और बात अगर पूरी नहीं हुई तो आप कहेंगे ओवर हो गया, आधे सेशन को हम कल भी रख सकते हैं। आज प्राइमरी टास्क पूरी कर लेते हैं, कल सेकेंडरी टास्क पूरी कर लेते हैं। तो देखिए, रियलिटी में इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, अगर हम समझे किस तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास दोस्तों इच्छा और पैसा दोनों बराबर मात्रा में, उनकी डिजायर और उनके पास मनी दोनों ही बराबर मात्रा में, जितनी उनकी इच्छाएं हैं उतना ही पैसा उनके पास। अब सवाल ये उठता है कि ये इच्छाएं ज्यादा हैं किसी के पास, या इच्छाएं उनकी बड़ी हैं और पैसा कम है, तो दोस्तों दो ही ऑप्शन है उसके पास। या तो वो रिग्रेट में जिए, किसी पछतावे में जिए, रिग्रेट बोलते हैं इसको, पछतावे में जिए, कंप्रोमाइज करके जिए, या फिर उसके पास एक ऑप्शन है पैसा बढ़ाने के बारे में सोचे। अब हम उस कैटेगरी के लोग नहीं है दोस्तों, बिल्कुल मैं बड़ा कंफर्मली कह रहा हूं कि हम उन लोगों में नहीं आते। और सबसे पहले मैं अपने आप को रख रहा हूं वहां पर कि इच्छाएं भी हमारे पास उतनी हो और पैसा भी हमारे पास उतना हो। हम उस कैटेगरी के लोग नहीं है, हमारे पास इच्छाएं ज्यादा हैं लेकिन पैसा कम है।
जब इच्छाएं ज्यादा हैं और पैसा नहीं है, तो हमें सिर्फ उसके बारे में सोचना पड़ेगा जिससे पैसा बढ़ता हो, जिससे पैसा बढ़ता हो। अब हम जो भी कर रहे थे या जो भी कर रहे हैं, ओके, जो भी कर रहे थे या जो भी कर रहे हैं, उससे हमारी इच्छाओं के बराबर पैसा नहीं आ रहा। इसीलिए हर व्यक्ति को एटॉमी बिजनेस करना चाहिए। अब एटॉमी क्यों करना चाहिए, ये सेक्शन और आगे ये समझाएगा। ये बात हमें समझ में आ गई कि इच्छाओं के बीच में और पैसे के बीच में दोस्तों बहुत बड़ा गैप है। ओके, इच्छाएं दोस्तों हर इंसान के पास होती है। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा तरीका बनता है या नहीं बनता कि जो हमारी इच्छाओं के बराबर हमको पैसा दे पाता हो, चाहे वो कोई भी हो और कैसा भी हो। क्या कोई ऐसा तरीका बनता है, वो देखना पड़ेगा। इच्छाएं हर व्यक्ति के पास होती हैं, चाहे वो छोटे तबके का व्यक्ति हो, चाहे मीडियम तबके का व्यक्ति हो, चाहे हाई क्लास का व्यक्ति हो, क्योंकि बिना इच्छा के कोई इस धरती पर एक सेकंड भी जीना नहीं चाहे। जब एक बहुत लंबी उम्र हो जाती है हमारी, तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, अब मन भर गया है इस दुनिया से, मन भर गया है अपने आप से। इसका मतलब ये है कि सारी इच्छाएं जीवन की खत्म हो चुकी हैं। अब आदमी अपने जीवन को समाप्त होते हुए देखना चाहता है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा जो बिल्कुल ओवर मैच्योर्ड हो गए। ओवर मैच्योर्ड का मतलब है सारे काम उन्होंने इस जीवन में कर लिए, वो ऐसा कहते हुए देखे, मन भर गया, इच्छाएं खत्म हो गई। ओके, अगर जीने का मन कर रहा है तो इसका मतलब इच्छाएं हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्स्ट्रा मनी। वाई वी नीड एक्स्ट्रा मनी। जैसा भी इंसान है, जहां भी हम रहते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि हम अच्छी रोटी चाहते हैं, अच्छा मकान चाहते हैं, ठीक है ना। हर किसी व्यक्ति के पास अपना एक मकान होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे टूटा हो, चाहे फूटा हो, किसी के पास भी हो, ठीक है ना, घर का हो, किराए का हो, कैसा भी हो, एक्स वाई जेड, उसको वो बेहतर करना चाहता है। किसी के पास अगर अच्छी लोकेलिटी में मकान नहीं है तो अच्छी लोकेलिटी में अपने आप को शिफ्ट करना चाहता है। अगर किसी के पास अपना बढ़िया मकान नहीं है तो वो अपना मकान बनाना चाहता है। किसी के पास पेरेंटल मकान है दोस्तों, तो वो उसको रेनोवेट करना चाहता है ना, उसमें कुछ नयापन करना चाहता है। तो ये सब क्या है, ये एक्स्ट्रा, इस इन सबके लिए क्या चाहिए, हर आदमी अपने जीवन में चेंज करना चाहता है। और इस सब को चेंज करने के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैसा। और इन सब चेंज को करने से कौन रोकता है। मैं एक बढ़िया सोसाइटी में, ए ग्रेड सोसाइटी में मैं बिला नहीं ले पा रहा हूं, तो इसका मतलब उसको कौन रोक पा रहा है, कौन रोक पा रहा है, पैसा। मैं विदेश यात्राएं नहीं कर पा रहा हूं, तो वो कौन रोक रहा है, पैसा। ये पैसा ही तो है जो सब कुछ हमारी इच्छाओं को रोक देता है, हमारी इच्छाओं को दमन कर देता है, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा व्हीकल, क्या रियली में बताइए कि जो हम और आप जिस व्हीकल को चला रहे हैं, क्या हमारे पास ये ड्रीमी व्हीकल है। क्या हमने इस एज में है, कोई व्यक्ति 50 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 20 साल का है, क्या हमने अपने पिछले जीवन में जो आज हमारे पास वाहन है जिसको हम चला रहे हैं, इसी का सपना देखा था। क्या हमारी उम्र 40 की होगी, हमारे पास 50 साल की होगी, 20 साल की होगी, क्या इसी तरीके के व्हीकल में जाएंगे, ये नहीं देखा था। लेकिन वो व्हीकल हम कंप्रोमाइज के साथ उसको अफोर्ड किए हुए हैं, उसको परिवार में रखे हुए। कुछ तो भाई ऐसे भी होंगे जो आज की डेट में भी स्कूटर झुका के किक मार रहे हैं। मैं मार्केट में देखता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं कि वही बजाज चेतक, बजाज सुपर जैसे स्कूटर लोगों के पास है। कभी कभी तो एलएमएल वेस्पा भी देख लेता हूँ जिसमें झुका के किक मारने की वो प्रचलन होता था। क्या हमारे पास ड्रीमी व्हीकल है, नहीं। क्यों नहीं है, इसको कौन रोक रहा है दोस्तों, एक ही तो चीज है जिसका नाम है मनी। मैं वो बात समझा रहा हूं कि हमें एक्स्ट्रा काम करने की क्यों जरूरत है।
प्राइमरी तो कर ही रहे हम। सुशील जैसे भाई को इतनी दिमाग खोड़ी करने की क्या जरूरत? RM शर्मा जैसे व्यक्ति को एक रनिंग इंस्टीट्यूट छोड़ के एटॉमी बिजनेस में काम करने की क्यों जरूरत? वो यही सारे कारण हैं, एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी, जो डिजायर थी, जो ड्रीम थे, वो फुलफिल वहां से 100% नहीं हो पा रहे हैं, पार्शियली हो रहे हैं। और पार्शियली हो रहे हैं, जीवन बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा, जीवन बढ़ नहीं रहा, जीवन घट रहा है। पिछले साल हम इतने साल के, तो अगली साल क्या हो गए, उससे और कम साल के हो गए, बड़े नहीं हुए, घट गए। जीवन में से हर दिन, हर साल, हर सेकंड निकल रहा है, जैसे मुट्ठी में रेता भरा होता है, उसको पकड़ के कोशिश करेंगे, प्रेस करेंगे, वो निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा। इसीलिए जीवन डिस्ट्रॉय हो रहा है धीरे धीरे, जिसे आप रोक नहीं सकते। इस ब्रह्मांड में किसी व्यक्ति के अंदर ताकत नहीं है वो अपने जीवन को रोक ले। वो क्षय होगा, उसका डेप्रिसिएशन होगा, उसका कम होना जरूरी है। इसीलिए हमें दूसरे प्लेटफॉर्मों पे काम करना, या ये कह सकते हैं मल्टी स्किल के साथ काम करना, हमारा शौक नहीं, हमारी मजबूरी। जैसे हमारे सुशील भाई कहते हैं कि हमें डरना होगा, हमें डराना होगा। शौक नहीं है, मजबूरी। और कभी तो शौक खुशी देते हैं, कभी किसी काम को करने के लिए मजबूरी हमें जबरन करा देती है उसका। हमारे पास मजबूरी, क्यों मजबूरी है? कि जीवन फिसल रहा है, जैसे बर्फ पिघलती है। बर्फ को आप एक नॉर्मल टेम्परेचर में रख दें, आपके पास दोस्तों कोई ताकत नहीं जो बर्फ को पिघलने से रोक सके। ऐसे ही हमारे जीवन को डेप्रिशिएट होने में कोई ताकत नहीं। कितना भी आप दुनिया का फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट खा लीजिए, लेकिन आप अमर नहीं हो सकते, अमर नहीं हो सकते, क्योंकि आज तक कोई नहीं हो पाया। तो इसीलिए हमें दोस्तों इस बिजनेस को फास्ट और मैंडेटरी, फास्ट और मैंडेटरी, मैंडेटरी शब्द समझिए, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो चीज होती है मैंडेटरी। ओके, तो दोस्तों तमन्ना थी जीवन में कि मर्सिडीज चलाएंगे, BMW चलाएंगे, ठीक है ना, लेकिन अल्टो भी अभी हमारे हाथ में नहीं। तो फिर क्या करेंगे, मजबूरी बनेगी या नहीं बनेगी? एक बढ़िया 10-20 लाख की गाड़ी, मैं 2 व्हीलर की बात कर रहा हूं, मैं 4 व्हीलर की नहीं बात कर रहा हूं। 40 लाख की गाड़ी जब हम देखते हैं, उस पर चढ़ने का शौक होता है, लेकिन अपने घर में फटफटिया निकालते हैं, उसका प्लग साफ करते हैं, प्लग साफ नहीं होता, 2 किक में स्टार्ट नहीं होती है, किसी के बैटरी वीक हो गई, किसी का इंश्योरेंस खत्म हो गया गाड़ी का, इंश्योरेंस भी हम उसका रिन्यू नहीं करा पा रहे। दोस्तों हालत यहाँ तक। तो अब बताइए मजबूरी है या शौक? अपने 2 व्हीलर के इंश्योरेंसों को भी हम कंटिन्यू नहीं रख पा रहे, चालान कट जाते हैं, 500-500 रुपए के पेनल्टी भर देते हैं, बाबूजी कहनी पड़ती है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हम अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हम सीरियस नहीं हो पा रहे हैं लाइफ के लिए, बिजनेस के लिए। इसीलिए दोस्तों एटॉमी बिजनेस को करना क्यों जरूरी, एटॉमी ही क्यों क्यों करना जरूरी है, उसको अभी इसी सेशन में आगे बढ़े। दूसरी बात, ये तो बात हो गई एक्स्ट्रा मनी की क्यों जरूरत, अभी और कारण ढूंढ लेते हैं एक्स्ट्रा मनी। दूसरा कारण है बच्चों की एजुकेशन। बच्चों की एजुकेशन, क्या रियली आपके बच्चे जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, क्या जब आप अनमेरिड थे, जब आप जिस स्कूल में पढ़ते थे दोस्तों, जब आप ड्रीम देखते थे, चाहे वो कोई मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए बोल रहा हूं, क्या आप ये सोचते थे कि जैसे स्कूल में मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, वैसे ही स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े? जब आप अनमेरिड हुआ करते थे, जब आप अपने शादी को ख्वाबों में देखा करते थे, जब आप अपने बच्चों को ख्वाबों में देखा करते थे कि मेरे बच्चे ऐसे होंगे, मेरे बच्चे ऐसे बोलेंगे, मेरे बच्चे ऐसे पढ़ेंगे, मेरे बच्चे ऐसा करेंगे, जो ख्वाबों वाले बच्चे थे, क्या वही बच्चे आपके पास है, या उसी तरह के स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसको एक ही बात रोक रही है, वो है मनी, एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी क्यों कम?
दूसरा सबसे बड़ा कारण हमारा, ठीक है ना। हम देख रहे हैं दोस्तों हर कदम पर पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, और पैसे पाने के लिए इंसान हर प्रयास करता है। प्रयास करने के बाद उसके पास रास्ते भी होते हैं दोस्तों। हर व्यक्ति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं ही ए ग्रेड के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूं। यस, सुशील जी ओबियसली चाहते हैं कि उसको उनके पटना में जितना भी टॉप नंबर 1 का इंस्टीट्यूट हो वहां बच्चा उनका पढ़े, दून जैसे स्कूल में उनका बच्चा पढ़े। अजमेर में मियो मियो करके एक स्कूल है, अजमेर में बहुत सारे लोग अजमेर को, उसमें उनका, उस इंस्टीट्यूट में उनका बच्चा पढ़े। लेकिन क्या कारण है? एक ही कारण, दैट इज द विटामिन एम। विटामिन एम। क्या आप अपने बच्चों के एजुकेशन को लेके सेटिस्फाइड हैं? ना, कंप्रोमाइज, रिग्रेट। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा कोई इंसान है जो पैसा कमाना नहीं चाहता? बिल्कुल चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते? हर व्यक्ति अपना सुबह से शाम तक खून पसीना बहाता है और फिर भी रिग्रेट के साथ जीता है। उसके पीछे कारण ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि हर व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है। प्रयास करने के लिए उसके पास रास्ते भी होते हैं और कई बार नहीं भी होते। डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं करूं क्या। लेकिन आपके पास क्या रास्ता हो सकते हैं? आप नौकरी वाला पैसा बढ़ाना चाहें तो उसके पास क्या रास्ता होता है? अगर कोई व्यक्ति अगर 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है तो उसके पास और क्या रास्ता हो सकता है पैसा बढ़ाने? कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। सुबह बेचारा 8 बजे गया, भूखा गया, प्यासा गया, रास्ते में नाश्ता किया, किसी दिन नहीं भी हुआ, किसी दिन उठने में लेट हो गया, दौड़ते दौड़ते उसको क्या पकड़नी पड़ रही है? अपनी कंपनी फैक्ट्री पकड़नी पड़ रही है, वहां भी डांट फटकार खानी पड़ रही है, नाश्ता भी करना भूल गया, ठीक है ना, टाइम भी खराब हो गया, मूड भी ऑफ हो गया, ठीक है ना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ। उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, दिनों रात चिंता में हो रहा है। 40 साल के बाद डायबिटीज होना स्वाभाविक, हार्ट डिसीजेस होना स्वाभाविक है। लेकिन बिजनेसमैन के पास क्या रास्ता है? उसके पास रास्ता है, बिजनेसमैन के पास रास्ता है। क्या रास्ता है? अपने काम को और बड़ा करने, अपने काम को और बड़ा करने। जिस चीज का वो बिजनेस करता है उससे थोड़ा और बड़ा कर ले या उसकी एक और ब्रांच खोल ले, मतलब पैसा बढ़ाने की बिजनेसमैन के पास पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन सर्विसमैन के पास कोई पॉसिबिलिटीज नहीं। गलत काम कर जरूर कर सकता है, रिश्वत जरूर ले सकता है, धंधेखोरी कर सकता है, लेकिन उसके पीछे जेल का भी एक चित्र बना के वो रख लेके जेल में भी जा सकता है ना। रास्ते तो आदमी निकालता है, लेकिन मैं सही रास्तों की बात कर रहा हूँ, गलत रास्तों की बात नहीं कर रहा। तो बिजनेसमैन के पास पॉसिबिलिटीज है दोस्तों, यस और नो? यस, बिजनेसमैन के पास ही पॉसिबिलिटीज है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा आज के डेट। क्योंकि आज का जो डेट का जो है, आज का इंटरनेट बिजनेस ज्यादा कामयाब है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। ट्रेंड पे भी बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि एक इंसान जैसा पैसा कमाता है उसी के अनुसार अपनी इच्छाओं को सिकोड़ना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं कंप्रोमाइज लाइफ। जिंदगी में बहुत सारे समझौता करना शुरू कर देता है वो व्यक्ति, और जब वो समझौते करता है तो उसे लगता है कि मैं अब इससे ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता हूं। उसका एक फिक्स्ड माइंड हो जाता है। सुशील जी ने यह भी बताया था आपने एक सेशन, कि फिक्स माइंड मेंटेलिटी के लोग कैसे, उसका एक फिक्स्ड माइंड हो जाता है। अब वो क्या करता है कि जब फिक्स्ड माइंड हो जाता है तो वो अच्छी चीजों की आलोचना शुरू कर देता है, बुराई करना शुरू कर देता है। क्या करता है? भाई बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत है? 4 लाख रुपए की गाड़ी में भी 4 लोग बैठेंगे, 6 लोग बैठेंगे, और 50 लाख की गाड़ी में भी 4 या 6 ही लोग बैठेंगे। तो कहाँ की समझदारी है? 50 लाख की गाड़ी में बैठा जाए, 4 लाख की बैठा।
बड़े घर की जरूरत ही क्या है, कौन मैनेज करेगा, कौन झाड़ू लगाएगा, इसको मेंटेन कौन करेगा, इसको रिनोवेट कौन करेगा, जरूरत ही क्या है, ऐसे बहाने। बड़े घर की कोई जरूरत नहीं। आपको दोस्तों क्या लगता है कि जिनके बड़े घर होते हैं, जिनके बंगले होते हैं, क्या बंगलों के मालिक कभी आपने झाड़ू लगाते हुए देखे? जिनके हर सिटियों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहां बंगले हैं, फौज एरिया में जिनकी कोठियां खड़ी हुई हैं, क्या वो कभी झाड़ू लगाते देखे? झाड़ू कौन लगाता है? जिनके 2 रूम सेट होते हैं, 3 रूम सेट होते हैं, सिंगल रूम सेट होते हैं, 1 BHK, 2 BHK, मैक्सिमम 3 BHK, वो लोग झाड़ू लगाते हैं। बंगले वाले लोग, कोठियों वाले लोग कभी आपने झाड़ू नहीं लगाते, है ना? तो उनके बहाने कितने जायज हैं आप समझ सकते। ओके, अब दोस्तों जिनके बड़े घर होते हैं उनके घरों में ज्यादा सर्वेंट होते हैं, या जिनके 2 कमरे या 3 कमरे के मकान है उनके घरों में ज्यादा सर्वेंट, वो सर्वेंट। उन घरों की सफाई कौन करता है? बड़े बंगले होते हैं उनकी घरों की सफाई सिर्फ उनके सर्वेंट करते हैं। तो दोस्तों ये चिंता छोड़ दीजिए, आपके घर की कौन सफाई करेगा, आपके घर को कौन मैनेज करेगा। आप अपने आप को पैसा बढ़ाने पे लगाए, पैसा बढ़ाने के रास्ते खोजिए। एक रास्ते नहीं, मैं कहता हूँ 1000 रास्ते। ओके, इस दुनिया में दोस्तों 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी इनकम के हिसाब से अपनी इच्छाओं के साथ कंप्रोमाइज कर देते हैं। दूसरे वो लोग जिद्दी होते हैं, जिद्दी कहेंगे जैसे हठ धर्मी, वो कभी अपनी इच्छाओं के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। उन्हें वो चाहिए तो वही चाहिए, लेकिन इसके साथ वो फोकस इस बात पर करते हैं कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, और वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं इस पैसे को और कैसे बढ़ा सकता हूँ, और वो इस पैसे को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि उस पैसे में उनकी सारी इच्छाएं समा जाए। इस तरह के लोगों को कहा जाता है एम्बिशियस पीपल, एम्बिशियस पीपल। दोस्तों लोगों को 2 कैटेगरी में बांट ही लेते हैं। एक कैटेगरी में रखते हैं कंप्रोमाइज करने वाले लोग, और बी कैटेगरी में रख देते हैं जो पैसे से कंप्रोमाइज नहीं, सपनों से कंप्रोमाइज नहीं करते, और पैसे बढ़ाने के रास्ते हमेशा खोजते रहते हैं। इसीलिए वही लोग मल्टी मिलेनियर और मल्टी बिलियनियर लोग होते हैं, जो हमेशा नए नए पैसे बनाने के रास्ते खोजते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हैं? कंप्रोमाइज वाली कैटेगरी में या नॉन कंप्रोमाइज वाली कैटेगरी? तो दोस्तों हमारा ये जो बिजनेस प्लान है ना, जहां पर हम आज की डेट में हम बात करते हैं, सुबह से शाम तक, कभी किसी सेशन में, किसी सेशन में, कभी GWA में, कभी किसी में, इसमें बी कैटेगरी वाले लोगों की ही जगह, कंप्रोमाइज वाले लोगों की जगह नहीं है। ऐसे लोगों की कतई जगह नहीं है जो वहां पर लोग कमियां देखें। लोग इस सेशन में आके कमियां देखते हैं, इसका मतलब है कि वो ए कैटेगरी वाले लोग हैं, बी कैटेगरी वाले लोग कभी बन नहीं सकते। आई गारंटेड। मैं इस बात से बड़ी निश्चित, हमें कमियों पर काम नहीं करना है, हमें खूबियों पर काम करना है, क्योंकि कमियों से कमियां ही दिखाई देगी, हमें रास्ते नहीं निकालेंगे। और हमें क्या करना है? हमें बनना है बी टाइप का लोग, बी टाइप का। और जब बी टाइप का लोग बनना है तो हमें पॉसिबिलिटीज पे काम करना पड़ेगा, नए पाथ पे काम करना पड़ेगा, नई चीजों पे काम करना पड़ेगा, और तब हम बी टाइप में कन्वर्ट हो पाएंगे। दोस्तों 8 बज गए हैं, 7:10 पे हमने एग्जैक्टली इसको लॉक कर दिया था। 50 मिनट हो गए। 50 मिनट से सेशन अगर बड़ा होता है तो हमारा दिमाग समझने में ब्लॉक हो जाता है। तो आगे इस सेशन को हम कल कंटिन्यू करेंगे। और आज तक के लोग में तो सबसे पहले आज के लेसन से ये सीखा कि हमें ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में कन्वर्ट होना, ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में कन्वर्ट। और ये सब कैसे होंगे? इन सब के लिए GWA ने इवनिंग सेशन को तैयार किया। इवनिंग सेशन बड़ा सोच समझ के लोगों डिसीजन लिया गया, ऐसे नहीं लिया गया, आनंद फानंद में नहीं लिया गया, किसी की प्रेरणा में आके नहीं लिया गया, किसी के बहकावे में आके नहीं लिया गया।
किसी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया, बड़ा सोच समझ के किया, क्योंकि हमें बनना है इंटरनेट एंटरप्रेन्योर। तो हमारे पास आज का डेट है और कल का डेट है। अगर जिन लोगों ने अभी तक उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो फॉर्म लेके और उस रजिस्ट्रेशन को करा लें। दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना नंबर, आज भी वही सेम प्रोसेस है, मैं अपना नंबर छोड़ता हूँ। अगर जिनको जरूरत है कि आपको ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में विद इन 3 मंथ आना, तो आप उसमें उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करें। और मैं यहाँ पर नंबर छोड़ देता हूँ, यहीं पर ही आपको फॉर्म दे दूंगा मैं आपको, 9219577336। ये मेरा नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा कॉलिंग नंबर है, यही मेरा वर्किंग नंबर है, एक ही नंबर चलाता हूँ। ओके, और यही फॉर्म मिल जाएगा, यही आपको अकाउंट की डिटेल मिल जाएंगी। व्हाट्सएप से मुझे मैसेज कर दें। ओके, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जोर जबरदस्ती किसी के पास कुछ, बस आपको ये देखना है कि आपको लाइफ टाइम ए कैटेगरी में रहना है या आपको इन 3 महीनों में बी कैटेगरी में कन्वर्ट। तो थैंक यू गाइस, और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, अपनी वाणी को यही